आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 2019 में रिलीज हुई घोस्ट डिमेंशन मूवी साइलेंट हिल। इस मूवी में हम रोज नाम की एक लेडी और उसके हस्बैंड क्रिस्टोफर को देखते हैं, जिनकी बेटी सैरोन नींद में चलने की बीमारी की वजह से आधी रात को गायब है। रोज सैरोन को ढूंढते हुए एक झरने के पास पहुंचती है, जहां सैरोन साइलेंट हिल के सपने में है। सैरोन झरने से गिरने ही वाली होती है कि रोज उसे बचा लेती है। तभी सैरोन लगातार साइलेंट हिल के नाम लेकर चिल्लाने लगती है। अब हम क्रिस्टोफर को देखते हैं, जो कि ऑनलाइन साइलेंट हिल के बारे में सर्च करता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो पूरा हिल आग में जल चुका है। दूसरी तरफ रोज सैरोन को लेके साइलेंट हिल के पास जा रही है। पेट्रोल खत्म होने की वजह से वो एक पेट्रोल पंप पर रुकती है, जहाँ एक सिविल नाम की पुलिस ऑफिसर आती है। तभी सैरोन अपनी बनाई हुई स्केच देखकर बुरी तरह चीखने लगती है, जिसे देखकर सिविल को अजीब सा लगता है। तभी रोज सैरोन को लेकर साइलेंट हिल की तरफ निकल जाती है और सिविल भी इनका पीछा करने लगती है। लेकिन अचानक से उनकी गाड़ी के आगे एक लेडी आ जाती है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब रोज की आंख खुलती है तब वो देखती है कि उसके चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और गाड़ी से सैरोन भी गायब है। वो काफी घबरा जाती है और सैरोन को ढूंढने के लिए साइलेंट हिल पहुंच जाती है, जहां वो एक लड़की को भागते हुए देखती है और उसका पीछा करते हुए अंधेरी से गुफा में पहुंच जाती है। तभी वो लाइटर जलाती है और अपने सामने एक आदमी को देखती है, जो कि ट्रैक में बुरी तरह फंसा होता है। उसी वक्त एक आधा जला हुआ मॉन्स्टर आ जाता है और वैसे ही बहुत सारे मॉन्स्टर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो अपने आप को बचा के एक कमरे में पहुंच जाती है और वो सारे मॉन्स्टर पूरी तरह जलकर राख हो जाते हैं और उसके बाद फिर से उजाला हो जाता है। पर रोज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अब हम देखते हैं कि रोज एक दाहिला नाम की लेडी के पास पहुंचती है, जिसकी हालत काफी खराब है। रोज उससे अपनी बेटी सैरोन के बारे में पूछती है। तब डाहिला उसे बताती है कि मैंने भी अपनी बेटी अलीजा को खोया है। तभी रोज सैरोन की फोटो डाहिला को दिखाती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये मेरी बेटी है। तभी रोज उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो कार स्टार्ट करती है, सिविल वहाँ पहुँच जाती है और सैरोन के बारे में पूछती है और फिर रोज को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ हम क्रिस्टोफर को देखते हैं, जो कि सैरोन और रोज को ढूंढने के लिए मिस्टर थॉमस के पास पहुँचता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो बताता है कि हमारी ऑफिसर सिविल भी गायब है, दोनों एक साथ ही होंगे। तभी सिविल और रोज साइलेंट हिल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उनके सामने अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि सिविल पर एक अजीब सी लिक्विड से हमला करने लगता है, जिससे सिविल की जैकेट जलने लगती है। लेकिन वो खुद को किसी तरह बचाने में कामयाब हो जाती है और मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। लेकिन इसी बीच रोज वहाँ से निकल जाती है और टाउन के एक स्कूल में पहुँचती है, जहाँ पर उसे अपनी तरफ आते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिनसे बचने के लिए वो एक क्लासरूम में पहुँच जाती है, जहाँ उसे अलीजा की नोटबुक मिलती है। तभी उसे फील होता है कि वहाँ कोई लड़की है। उसका पीछा करते हुए वो वॉशरूम में पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक डेड बॉडी दिखती है, जो कि बुरी तरह तार में लिपटी हुई है। वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है, कुछ लोग उसे वहाँ देख लेते हैं और वो बचने के लिए खुद को एक कमरे में लॉक कर लेती है। तभी अलार्म बजते हैं और वहाँ फिर से अंधेरा हो जाता है और वहाँ बहुत सारे कीड़े दिखाई देते हैं, जो कि इंसानों को खा रहे थे और उन कीड़ों को एक मॉन्स्टर कंट्रोल कर रहा था, जिसके सर पर एक पिरामिड जैसा शेप बना हुआ था। उससे बचने के लिए रोज एक कमरे में पहुँच जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर थॉमस के साथ क्रिस्टोफर भी रियल लाइफ में उसी स्कूल में रोज को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम रोज को देखते हैं, जो कि बुरी तरीके से डरी हुई है, क्योंकि कीड़े उस पर अटैक करके उसे खाने वाले हैं। तभी सिविल वहां आके उसे बचा के दूसरे कमरे में खुद को लॉक कर लेती है, लेकिन वो मॉन्स्टर तलवार से दरवाजा काट देता है और सारे कीड़े अंदर आ जाते हैं। तभी वहां फिर से उजाला हो जाता है और सब गायब हो जाता है, जिससे देखकर सिविल बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तब रोज उसे समझाते हुए बताती है कि उसे एक पत्थर मिला है, जिस पर किसी होटल का नाम है, और फिर दोनों उस होटल के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर रोज और सिविल होटल में एक एना नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अपने माँ के लिए खाना लेने आई थी। उसके बाद सिविल को एक लॉकर से सैरोन की एक स्केच मिलती है और वो रूम नंबर 111 में चले जाते हैं। फिर हम क्रिस्टोफर को देखते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिस में साइलेंट हिल की सच्चाई पता करने पहुंचा है, जहां उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें सैरोन की एक फोटो भी होती है, लेकिन वहां उसका नाम अलीजा लिखा था और एक एड्रेस भी थी। तभी हम देखते हैं कि रोज और सिविल को रूम
रूम नंबर 111 नहीं मिल रहा, लेकिन वहाँ उन्हें एक बड़ा सा पोस्टर दिखता है जिसके बारे में एना उन्हें बताती है कि ये एक पहली लड़की थी जिसे जलाकर मार दिया गया था। और उसी पोस्टर को फाड़ने के बाद रोज को रूम नंबर 111 मिल जाता है और वो फिर अंदर चले जाते हैं और अंदर उसे वही लड़की भागते हुए दिखती है। रोज उसका पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाती है और वो देखती है कि वो बिल्कुल सैरोन की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन वो सैरोन नहीं बल्कि अलीजा थी। इसलिए रोज उससे सैरोन के बारे में पूछती है, लेकिन अलीजा उसे कोई जवाब नहीं देती और जलकर गायब हो जाती है। ये देखकर रोज काफी डर जाती है, लेकिन तभी एना बोलती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि डार्कनेस आने वाले हैं। और फिर वो एक चर्च के पास पहुंच जाते हैं। तभी फिर से अलार्म बजता है और सब डरकर भागने लगते हैं। तभी रोज को डाहिला मिलती है। रोज उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी बेटी अलीजा को देखा। उसी के दौरान ही वहाँ पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। तब डाहिला उसे चर्च के शैतानों से बचने के लिए कहती है। तभी वहाँ पिरामिड की शक्ल वाला मॉन्स्टर आके एना को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। और जब रोज चर्च में पहुँचती है तो वहाँ के सारे लोग उसे विच बोलकर उसको पकड़कर उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी सिविल गन फायर कर देती है। अब हम क्रिस्टाबेला को देखते हैं जो कि उनकी लीडर है, जो उन्हें प्रेयर करने के लिए कहती है और बताती है कि एना ने हमारे रूल्स को तोड़ा है इसलिए वो मारी गई। दूसरी तरफ हम क्रिस्टोफर को एक नन से इंफॉर्मेशन लेने के लिए बातें करते हुए देखते हैं और जब क्रिस्टोफर अलीजा की फोटो नन को दिखाता है तब वो उसके बारे में कुछ नहीं कहती, बल्कि वो कहती है कि हम सब की कहानी यही है। लेकिन क्रिस्टोफर नन से जबरदस्ती पूछने की कोशिश करता है। तब थॉमस उसे बताता है कि 30 साल पहले मैंने इस लड़की को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे जलाकर मार दिया गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस्टाबेला रोज को बताती है कि तुम्हारी बेटी जहां है उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें डेमोन्स का सामना करना पड़ेगा। और हमें ये भी पता चलता है कि सैरोन अडॉप्टेड है। क्रिस्टाबेला रोज को एक लिफ्ट के जरिए डेमोन्स तक पहुंचा देती है, लेकिन उसी दौरान क्रिस्टाबेला सैरोन की फोटो देख लेती है और सारे मॉन्स्टर्स सिविल को पकड़कर उसे मारने लगते हैं। तभी रोज को वहाँ बहुत सारी नर्स दिखाई देती हैं जो कि अब मॉन्स्टर्स बन चुकी हैं और सबके सब रोज पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन रोज की रोशनी बंद करते ही वो सब शांत हो जाती हैं। तभी रोज उनके बीच होते हुए बाहर निकल जाती है। फिर हमें अलीजा का पास दिखाया जाता है जहाँ अलीजा के फादर नहीं है, इसलिए सारे लोग उसे विच कहकर तंग कर रहे हैं। उससे बचने के लिए वो बाथरूम में छिप जाती है। वहाँ का एक वर्कर उस पर अटैक करता है। फिर क्रिस्टाबेला अलीजा को लेकर एक होटल में पहुँचती है जहाँ वो उसकी माँ डाहिला को वापस भेज देती है। होटल में सब मिलकर एलिजा को बांधकर जलाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त जंजीर टूट जाती है और पूरे होटल में आग लग जाती है और मिस्टर थॉमस उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन एलिजा की हालत बहुत खराब होती है और उसके अंदर काफी नफरत भर चुकी है। तभी वो शैतानी रूप में डार्क एलिजा आकर उसे प्रॉमिस करती है कि सबको इसका अंजाम भुगतना होगा। दूसरी तरफ रोज को सैरोन दिखाई देती है और डार्क एलिजा भी वहीं पर थी। रोज के पूछने पर डार्क एलिजा बताती है कि सैरोन ही एलिजा की बेटी है जिसे एलिजा ने ऑर्फनेज में छोड़ दिया था और अब सैरोन को भी क्रिस्टाबेला जलाने वाली है, लेकिन डार्क एलिजा को उनसे बदला लेना है। तभी डार्क एलिजा रोज के बॉडी में समा जाती है ताकि वो चर्च तक पहुंच सके। तब हमें सैरोन को दिखाया जाता है जो कि क्रिस्टाबेला के मॉन्स्टर से बचने के लिए भाग रही है और डाहिला भी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। तभी चर्च के लोग सिविल को बुरी तरह जला देते हैं और फिर सैरोन को भी वैसे ही बांध देते हैं। तभी रोज आकर सबको समझाती है कि क्रिस्टाबेला सबकी जिम्मेदार है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता, बल्कि रोज को विच समझकर सब उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी क्रिस्टाबेला रोज पर अटैक करती है, जिसकी वजह से ब्लड के साथ डार्कनेस भी बाहर आ जाती है जो कि डेमोन्स का रास्ता खोल देती है और रोज का घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी असली एलिजा की डेड बॉडी वहाँ आती है और क्रिस्टाबेला को कांटेदार तारों से जकड़ लेती है और उसकी बॉडी के 2 हिस्से कर देती है। तभी डार्क एलिजा और एलिजा मिलकर सबको चर्च में मार देते हैं और सिर्फ डाहिला, रोज और सैरोन ही बच जाते हैं। तब डाहिला पूछती है कि मुझे क्यों नहीं मारा उससे। तब रोज बताती है कि तुम उसकी माँ हो इसलिए। और फिर से वहाँ उजाला हो जाता है और रोज सैरोन के साथ घर पहुँचती है, लेकिन वो क्रिस्टोफर को नहीं दिखती क्योंकि वो अब भी फॉग डायमेंशन में ही फंसी हुई है और क्रिस्टोफर प्रेजेंट यानी कि रियल लाइफ में है। और इसी के साथ हमारी मूवी की एंड होती है। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर वीडियो। फिर मिलेंगे एक अमेजिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।